वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। जिनका एग्ज़ाम है इग्नू वाले एग्ज़ाम यानी कि टुमारो एग्ज़ाम है डियर 16 को, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन आएंगे और जब से इग्नू का एग्ज़ाम हो रहे हैं तभी से इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट ये आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्ज़ाम है इग्नू का। और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं बार बार हर एक वीडियो में मैंने बताया है कि यदि आप लोग को अभी भी लग रहा है तो टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, ताकि आपकी एक बार इवैल्यूएशन हो सके कि आपने जो तैयारी किया है कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके पर टेस्ट में। ठीक है, 16 आपको टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें सारे आंसर की हैं, तो आप लोग उस टेस्ट को ज़रूर से परचेज़ कर लें। तो देखिएगा यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी दिया गया है, टर्म और मीनिंग। पहला जो मिक्सचरेशंस है उसमें प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। देन उसके बाद नोक्चूरिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। डिसयूरिया का मतलब क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन। देन पायूरिया जो होगा डियर, प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन। देन हेमेचूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। पोलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, सारे भूल जाते हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो। जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसी को रॉन्ग करके आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा। पहले ही आप लोग को मैं अलर्ट कर रही हूँ, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट आपका क्या है, पोलीयूरिया में जैसे देखा हमने कि एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होती है। प्रोटीन यूरिया का मतलब प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। हेपेटाइटिस का मतलब आपका इन्फ्लामेशन हो रही है किसका, लीवर में। देन आपका कोलिसिस्टाइटिस का देखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। कोलिसिस्टाइटिस एक आपका सिस्टाइटिस है जिसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर में। और जैसे ही कोलिलिथियासिस आता है तो आपका स्टोन होता है, प्रेजेंस होता है उसमें गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो दोनों में कोलिलिथियासिस, लिथियासिस में आपका स्टोन होगा और जैसे ही सिस्टाइटिस होगा तो इन्फ्लामेशन होगी, ठीक है ना। उसके बाद नेफ्रोलिथियासिस मतलब नेफ्रो का मतलब किडनी, यानी कि स्टोन होगा किडनी में। एपनिया का मतलब अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग होगा। टैकीपीनिया का मतलब इंक्रीज रेस्पायरेटरी रेट होगा, ठीक है। बेर्डीपेनिया का मतलब डिक्रीज रेस्पायरेटरी रेट होगा। और इन लोग का नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखना होगा, आप नॉर्मल वैल्यू दोनों याद रखनी होगी क्योंकि एग्जाम में पूछा है। डिस्निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। उसके बाद देखिएगा आफेजिया का मतलब आपका इनेबिलिटी टू शॉलो, ठीक है। आफेजिया, इनेबिलिटी टू शॉलो। देन उसके बाद देखिएगा डिसएरिया का मतलब डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। फिर एग्नोसिया का मतलब इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। डिसफेजिया, अब यहाँ पे एक आपका है, वहाँ पे देखा हमने कि इनएबिलिटी टू शॉलो यानी कि आफेजिया। और डिसफेजिया जैसे ही आएगा डिफिकल्टी इन शॉलोइंग, ठीक है। ओस्टियोमा का मतलब आपका बिनाइन ट्यूमर होगा बोन का। उसके बाद देखिएगा ओस्टियोजेनिक सार्कोमा में आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन। तो एक आपका ओस्टियोमा, एक आपका ओस्टियोजेनिक सार्कोमा, दोनों में अलग अलग है जो कि एग्जाम में आ सकता है। लाइपोमा में बिनाइन ट्यूमर होता है फाइट का। फिर फाइब्रोसार्कोमा में क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, फाइब्रस टिश्यू की होती है। उसके बाद गैस्ट्राइटिस में क्या होगा, स्टोमैच के अंदर में इन्फ्लामेशन होती है। फिर जीरोस्टोमिया में क्या है, ड्राई माउथ होता है, ये भी क्वेश्चन आया है इग्नू में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एलोपेशिया, एलोपेशिया में लॉस ऑफ हेयर, ठीक है। ऑर्काइटिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसका होता है, ऑर्काइटिस, जो आपका इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के अंदर में होगा। उसके बाद क्रिप्टोक्रिडिज्म, ये भी क्वेश्चन बहुत बार इग्नू में पूछा, अनडिसेंडेंट टेस्टिस होता है। क्रिप्टोक्रिडिज्म रहेगा तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस। उसका फिमोसिस रहा तो कंडीशन इन विच रिट्रैक्शंस ऑफ फोर स्किन एंड डिफिकल्ट, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो आना ही आना है। लोबेडेक्टोमी देखिएगा, रिमूवल ऑफ लोब ऑफ लंग्स, ठीक है। देन उसके बाद निमोनेक्टोमी में रिमूवल ऑफ इंटायर लंग्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग की प्यार और सपोर्ट मिलेगा चैनल पे तो डेफिनेटली आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और इग्नू के जो भी अभी हैं स्टूडेंट्स, जो भी वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यदि आपकी प्रिपरेशन इस बार अच्छी से नहीं हो पाई है और आपने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दिए हैं एग्जाम, फर्स्ट टाइम दे रहे हो या फिर 2 बार दे चुके हो, 3 बार दे चुके हो, क्योंकि ऐसे ऐसा स्टूडेंट है जिसका चौथा पाँचवा अटैम्प्ट है इस बार, ठीक है ना, 4 टाइम 5 टाइम अटैम्प्ट हो चुका है। तो आप लोग के लिए अभी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है न्यू बैच। जो अगस्त में फॉर्म आएंगे उनके लिए प्रिपरेशन करवाई जानी है। तो डेफिनेटली आप लोग जो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पे या फिर आपको कॉल नंबर जो भी है, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन रहता है या शॉर्ट वीडियो में रहता है, कहीं से भी आप नंबर लेकर कॉल करके एक बार इन्फॉर्मेशन जरूर ले लीजिएगा। यदि आपकी एग्ज़ाम संडे को है यानी, और एग्ज़ाम अच्छी नहीं जा रही है, आपकी मार्क्स कम आ रहे हैं, आप लोग ऐड कर लिया मार्क्स घर आने के बाद,
तो फिर उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपकी सिलेक्शन इस बार नेक्स्ट टाइम में हो जाए और आपकी इग्नू से पोस्ट बेसिक बीएससी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली उस चीज़ को देख लीजिएगा। तो देन यहाँ पे देखिएगा, न्यूमेरेक्टोमी देख लिया हमने। गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ स्टोमच, यानी कि पार्शियली हो सकता है या कंप्लीटली हो सकती है। उसके बाद देखिएगा, और कियोटोमी का मतलब रिमूवल ऑफ टेस्टिस। रिनाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा। उसका गैस्ट्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक देखिएगा म्यूकोसा। देन उसके बाद निमोनिया, निमोनिया है आपका इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेंचाइमा। एंसेफेलाइटिस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है डियर आप लोग का एग्जाम में। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन पैरेंचाइमा। फिर उसका मेनोरेजिया का मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है ड्यूरिंग मैंसुरेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आप लोग का आएगा, मेनोरेजिया, ठीक है ना, एमिनोरिया, ये सबसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिएगा आपका एमिनोरिया का मतलब अब्सेंस ऑफ मैंसुरेशंस। उसका पोलीमेनोरिया, आपका क्या है, पोलीमेनोरिया। तो पोलीमेनोरिया का मतलब इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैंसुरेशंस। डिसमेनोरिया का मतलब पेनफुल आपका मैंसुरेशन होता है, ठीक है ना। प्राइमरी डिसमेनोरिया, सेकेंडरी डिसमेनोरिया, 2 टाइप्स के में आपका डिसमेनोरिया होता है डियर, जिसमें आप लोग को 20 ईयर्स से नीचे, यानी कि बिलो 20 ईयर्स प्राइमरी में जाएगा, सेकेंडरी के अंदर में 20 ईयर्स के बाद ही देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है, रेडिडेक्टोमी, इसमें रिमूवल ऑफ द लार्जर स्किन्स, रिंकल्स एंड फोल्ड्स, जो भी रहेगा लार्जर स्किन्स में रिंकल जो बन जाती है, फोल्ड बन जाते हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसको कहा जाता है रेडिडेक्टोमी। उसके बाद देखिएगा, फ्लेवर और प्लास्टिक का मतलब आपका क्या होता है, प्लास्टिक सर्जरी होगा आईलिड्स का। रीनोप्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी नोज की। फिर उसके बाद एब्डोमिनोप्लास्टी में रिमूवल ऑफ एक्सेस एब्डोमिनल फैट होता है, एब्डोमिन में जो फैट होती है एक्सेस, उसको रिमूव की जाती है। अब ये 4 में से जो 4 आपको दिख रहा है, पैराप्लेजिया, हेमीप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया, इसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, चाहे कोई भी पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो या अपकमिंग में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ठीक है। तो पैराप्लेजिया में देखिएगा पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्स। हेमीप्लीजिया में आपका क्या होगा, देखिएगा हेमीप्लीजिया, पारा, पारा मतलब कि यहाँ पे देखिएगा पैराप्लीजिया, यानी कि बोथ लोअर लिम्स, दोनों पैरों में होगा। हेमी, हेमी मतलब देखिएगा वन साइड ऑफ द बॉडी में पैरालाइज होगा, हेमी, है ना। उसके बाद मोनो में आपका पैरालाइसिस हो रहा है लेकिन वन लिम्ब में होगा, किसी एक लिम्ब में होगा। क्वाड्रिप्लेजिया का मतलब चारों लिम्ब में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नीचे आपका क्या, ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है, तो इंसिजन दी जाती है ट्रैकिया में, जो कि लॉन्ग टर्म आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ ब्रीदिंग के लिए। क्लोस्टोमी का मतलब क्या होता है, एन आर्टिफिशियल ओपनिंग होता है इन द कोलोन फॉर डाइवर्टिंग वेस्ट थ्रू ए होल इन द कोलोन एंड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। उसके बाद लैप्रोस्कोपी मतलब सर्जिकल प्रोसीजर होती है विच इज डन की जाती है फॉर वीविंग, देखने के लिए एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, फॉर दिस फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज नॉन एज लैप्रोस्कोप कहते हैं, इसको यूज किया जाता है। लैप्रोटोमी, एक आपका लैप्रोस्कोपी, एक आपका लैप्रोटोमी। लैप्रोटोमी में क्या है कि सर्जिकल इंसिजन होती है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी फॉर डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेपेटिक पर्पस के लिए, देखिए। उसके बाद बायोप्सी में देखिएगा क्या है, बायोप्सी है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होगा इन विच अ स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट एनी बॉडी पार्ट, ठीक है, एनी बॉडी पार्ट। उसके बाद थ्रोन्साइसिस का मतलब देखिएगा रिमूवल ऑफ एयर और फ्लूइड फ्रॉम द प्लेयूरल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपका थ्रोन्साइसिस में क्या दिया डियर कि रिमूवल ऑफ एयर ऑफ या फिर फ्लूइड फ्रॉम दी प्लेयूरल स्पेस से। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस में देखिएगा क्या है कि रिमूवल ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक पर्पस। देन होम्योस्टैटिस मीन्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा डियर, होम्योस्टैसिस द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ए स्टेबल एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी। उसके बाद देखिएगा हाइपरनेट्रीमिया, क्या है आपका हाइपरनेट्रीमिया, इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल वेन सीरम सोडियम लेवल इज मोर देन कितना रहेगा 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे एक क्वेश्चन नॉर्मल लेवल से एक क्वेश्चन आएगा डियर, एक या दो भी आ सकता है। हाइपोनाट्रीमिया का मतलब क्या आता है, 135 से कम रहेगा, ठीक है ना, आपका 135 से कम रहेगा, ओके। साइनसिस का मतलब क्या आता है आपका होलो स्पेस फाउंड बिहाइंड द बोन ऑफ फेस, ठीक है। साइनोसाइटिस का मतलब आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोसस। इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा का मतलब क्या है, अब नॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ लंग एल्वुलाई। फिर उसके बाद देखिएगा ब्रोंकिटाइसिस का मतलब अब नॉर्मल डायलेटेशन एंड डिस आपका डिस्टोरेशंस ऑफ ब्रोंची एंड ब्रोंकियोल्स। देन उसके बाद डायबिटिकुलोसिस, इसका मतलब आ कंडीशन इन विच द डायबिटिकुला आर प्रेजेंट इन द कोलोन। देन आसाइटिस में क्या होता है, अब नॉर्मल अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। देन मैक्सिडीमा कोमा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो मेडिकल इमरजेंसी होती है आकरिंग ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ किसका, थायराइड ग्लैंड के, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है किसका, थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन, ठीक है। और ये थायराइड से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे डियर। एंड उसके बाद नेफ्रोसिस का मतलब देखिएगा
नॉन इन्फ्लामेटरी डिजेनरेटिव डिजीज़ होता है ऑफ किसका, रीनल ट्यूब्यूल्स का। तो ये था डियर आज की क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपके इस बार एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाए हैं या किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आई है तो डेफिनेटली क्लास को ज्वाइन कीजिए, ताकि अगस्त में आपकी एग्ज़ाम हो और प्रिपरेशन अच्छे से हो सकें। क्योंकि हम लंबे समय से यदि तैयारी करते हैं और अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली होता है, यदि किसी के गाइडेंस में करते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस 110% होती है। तो डेफिनेटली आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, और आपको ज़्यादा उसमें अच्छे से नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, छोटे-छोटे पॉइंट को समझाए जाएंगे, कीवर्ड मिलेंगे, गोल्डन पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे उसमें मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। और यदि आप लोग को अभी एग्ज़ाम देनी है टुमारो, तो बेस्ट ऑफ लक डियर, आप लोग को सबका एग्ज़ाम अच्छा से जाए, आप अच्छे से तैयारी करो। एक दिन बचा हुआ है, आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। यदि अभी भी लग रहा है आपको तो टेस्ट सीरीज़ डेफिनेटली परचेज़ करें आप, ताकि एक बार आप अपने आप को इवैल्यूएशन कर पाएँ और एक बार क्वेश्चन को पढ़ के जा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।